हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमारा हसन हूँ और मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। एंड आज मैं कैंसर की स्टेजिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। सो कैंसर की स्टेजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हम 2-3 मेथड को कंबाइन करके कैंसर की स्टेजिंग करते हैं। पहला मेथड है क्लिनिकल। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स यानी सिम्टम्स को सुनते हैं, उस प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स से रिलेटेड साइंस को एग्जामिन करते हैं और फिर एक क्लिनिकल स्टेजिंग पे पहुंचते हैं। दूसरा मेथड होता है रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग। इसका मतलब है कि हम पेशेंट की सिटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन ये सब के थ्रू उसकी डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं। इन सब इमेजिंग मेथड के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर कितना बड़ा है, बॉडी में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को ये इन्वेड कर रहा है, एक्सेट्रा। थर्ड मेथड है पैथोलॉजिकल स्टेजिंग। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग 2 समय पे की जाती है। एक तो पेशेंट की सर्जरी से पहले, अगर पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो पेशेंट की सर्जरी से पहले जो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग होती है वो मोस्टली बायोप्सी के थ्रू होती है या एफएनएसी के थ्रू होती है। सर्जरी के बाद जो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग होती है वो सर्जरी में निकाले हुए स्पेसिमेन या सर्जरी में निकाले हुए ट्यूमर की मदद से की जाती है। इस ट्यूमर की डिटेल एनालिसिस की जाती है और बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस ट्यूमर के बारे में पैथोलॉजी रिपोर्ट में दर्ज की जाती है। ये रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ के फिर हम पैथोलॉजिकल स्टेजिंग करते हैं। अब इन तीनों स्टेजिंग को, दैट इज़ रेडियोलॉजिकल, क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टेजिंग, तीनों को हम कंबाइन करके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और फिर कैंसर की स्टेज हम डिक्लेयर कर, क्योंकि कैंसर के स्टेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है पेशेंट के लिए। मतलब पेशेंट कितना क्योरेटिव है, पेशेंट कितने दिन सर्वाइव करेगा, पेशेंट को कैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।